मैं शिल्पी कुमारी, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6 की अनुपम सामाजिक विज्ञान के साथ उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के पहले पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ 1 का नाम है कब, कहाँ और कैसे। पाठ 1 में हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास किसको कहते हैं। तो सरल सी भाषा में ये जानें कि इतिहास का अर्थ है मानव की कथा। ये कथाएं उन घटनाओं से संबंधित हैं जो अतीत में घटी थी। इससे हमें ज्ञात होता है कि अलग अलग युगों में लोग कैसे रहते थे, पुरुष महिलाएं किस समस्याओं का सामना करते थे, उनको अपनी जीवन जीविका जीने के लिए क्या करना पड़ता था, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, फसल कैसे उगाते थे, किस फसल का प्रयोग करते थे, बर्तन कैसे रहते थे जिसमें वो खाना बनाते थे या ऐसे खाते थे। इन्हीं सबों के बारे में जानकारी देता है इतिहास। अब आते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास हमें अतीत में महापुरुषों के जीवन और उनके कार्यों को बताता है और ये भी बताता है कि उस समय कौन से महापुरुष थे, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और कबीर, और महान सम्राट जो थे अकबर और अशोक। इन सब सम्राटों के बारे में भी हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा कि भाई कौन से सम्राट क्या किए, कैसे कैसे शासन हुआ। अब आते हैं, दूसरे शब्दों से ये कहें कि इतिहास वर्तमान को जाने के बिना हम अतीत को तो नहीं जान सकते। वर्तमान के जीवन को हम समझते हैं अतीत से जो सबक लिए हैं उसी से। आज हम जो महान विचार और आविष्कारक को देखते हैं, अद्भुत चीज़ें देखते हैं, तो इनकी शुरुआत तो अतीत से ही हुई थी, जो आज के आधुनिक युग में बढ़ते बढ़ते बहुत सारा विस्तार हुआ। अब आते हैं कि अतीत का अर्थ होता क्या है। सही में अतीत का अर्थ होता है हजारों वर्ष पुराना, यानी कि आज से हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे मानव अपना जीवन जीते थे, उस समय क्या घटनाएं घटित हुई, तो उनको हम लोग सरल सी भाषा में अतीत कह देते हैं। अतीत को भी हम लोग 2 भागों में बांटा। 2 भाग में देखिए, एक पाक इतिहास और एक इतिहास, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। पाक इतिहास को हम दूसरे शब्दों में प्रागैतिहासिक भी कहते हैं, जिसको प्री हिस्ट्री से के नाम से जानते हैं। तो प्री हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें लिखित जानकारी कोई नहीं मिली, कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, सिर्फ गुफा में लोग रहते थे और हड्डी, औजार और बर्तन जो ज़मीन से दबे हुए मिले, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग जानवरों को मार के खाते थे और उन्हीं हड्डियों का औजार बनाते थे, बर्तन का प्रयोग करते थे। अब आते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है? तो इतिहास जब पढ़ने आए तो उसमें लिखित जानकारी मिली, तो वो किस पे लिखा गया ये जानेंगे। ताड़ के पत्ते और पेड़ की छाल पर, बकरी के और भेड़ के छाल पर लिखा हुआ मिला। पत्थर पे भी खुरचा हुआ कोई लिपि मिला। फिर बाद में लोग कागज़ का प्रयोग करने लगे। जो हाथ से लिखे जाते थे उसे हस्तलेख, और जो पत्थरों पे खुरच के लिखे जाते थे उनको अभिलेख के नाम से हम लोग जानते हैं। विभिन्न प्रकार की लिपियाँ मिली। सबसे पहले तो उसमें संस्कृत, पाली और तमिल, ये 3 तरह की भाषाओं से लिपियाँ लिखी हुई थी और ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि उस समय लोग इसी भाषा का बोलचाल में भी प्रयोग करते थे। अब आते हैं समय की रूपरेखा। तो प्यारे भैया बहन, अतीत में के समय में हम लोग के पास नहीं घड़ी थी, नहीं साल, दिन, महीने, कुछ तिथि की जानकारी नहीं थी। तो ये समय की रूपरेखा बनाने के लिए सबसे पहले ईसा मसीह के जन्म को ये सेंटर मान लिए, में मुख्य बिंदु, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और जन्म के बाद, ठीक है, ये 2 भाग में समय को बांट दिया गया। जन्म के पूर्व को बोलते हैं ईसवी पूर्व, जिसको बिफोर क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, और जन्म के बाद के समय को बोलते हैं ईसवी सन, जो एडी के नाम से, आफ्टर डेथ के नाम से जानते हैं। तो ईसवी पूर्व और ईसवी सन, ये 2 भागों में समय की रूपरेखा बांट दी गई। जैसे ईसवी पूर्व 1000, ईसवी पूर्व 2000, ईसवी पूर्व 3000, ईसवी पूर्व 4000, ऐसे करके। और ईसवी सन में ईसवी सन 1000, ईसवी सन 2000, ईसवी सन 3000, ईसवी सन 4000, इस प्रकार से समय की रूपरेखा। अब आते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं। स्रोत किसको कहते हैं? स्रोत है क्या? स्रोत का मतलब होता है सोर्स। जैसे हमें पानी लेना तो कुएं से मिलता है, नदियों से मिलता है, ये जगह होती हैं, सोर्स होते हैं पानी लेने के। तो इसी तरह प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हमारे
बहुत सारे हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत है, पढ़ के जानेंगे, कुछ स्मारक लेख अभिलेख देख के जानेंगे, सिक्कों को देख के पता लगाएंगे, इस तरह से स्रोत इनको बोला जाता है। तो इन स्रोतों को भी दो भाग बांटे गए, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखिए धार्मिक साहित्य आई, जिसमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, पवित्र साहित्य जो भारतीय आर्यों के पवित्र साहित्य हैं, उनको वो मिले हमें साहित्यिक स्रोत से। अब आते हैं लौकिक साहित्य क्या है। लौकिक साहित्य में हमें बहुत सारी जातक कथाएं मिली, जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की चर्चा की गई है, और मगधी भाषा में लिखा गया प्रकृति का एक रूप है। 12 अंगों जैसे मुनियों के आचार नियम, तीर्थंकरों के बारे में भी बताया गया है लौकिक साहित्य में। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक, लेख, सिक्के और शिल्पाकृतियाँ, ये पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण हैं। जैसे स्मारक, बहुत सारे इलाहाबाद के स्तंभ हैं, बहुत सारे अशोक स्तंभ, इस तरह स्तंभ और स्मारक देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये पुराने अतीत के बनाए हुए हैं। लेख तो हमने बताया पहले आगे भी कि अभिलेख और हस्तलेख, दो तरह के लेख मिले। स्मारक पे खुरच के बनाए गए और पत्तों पे लिख के बनाए गए। सिक्के तो उस समय के महान सम्राट जो थे, वो उनके समुद्र गुप्त का ही लीजिए, उनको सिक्कों पे दर्शाया गया कि सिक्कों पे उनकी खूब सुंदर आकृति बना दी गई बीड़ा बजाते हुए। तो ऐसा लगता था कि उस समय के राजा गाने बजाने से बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो सिक्के हमारे सोने, चांदी, तांबे और निकल के बने हुए मिलते थे। कई प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। शिल्पाकृतियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गुफाओं में चित्रकला बने हों, कलात्मक कौशल का पता चलता है कि शिल्प आकृतियाँ जैसे खुरच के बनाए, कोई आकार दे दिए, डिज़ाइन कर दिए, तो ये सारी बहुत सारी शिल्पाकृतियाँ भी मिली। तो ये हमारा पहला चैप्टर आज फिनिश होता है, और आगे दूसरे चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।